सरकार तो ध्यान दे ही रही है, अपना बिल दिया है संसद में, तो सरकार तो एक्टिव दिख रही है छात्रों के आंदोलन के बाद। लेकिन सरकार को जो परीक्षा होता है सेंटर पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव गए तो अच्छा बात है, युवाओं की बात सुनना चाहिए। प्रतिपक्ष अगर बात नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा प्रतिपक्ष। लेकिन हाँ, वैकेंसी आ रही है, लगातार वैकेंसी आती रही जा रही है। तो जो ये लो फॉल हो रहा है लीक का, यही सबसे बड़ी समस्या, और तो कोई समस्या नहीं दिख रहा है। कि हमारे यहाँ पे जितना भी पेपर लीक हो रहा है उस सबको वो एक धंधा बना के रखा हुआ है। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इस आवाज़ को पहुँचाइए कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ी है और कहाँ से लीक हो रहा है, पर सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। उनका मनोबल भी अंदर से टूट जाता है, कह रहे हैं इतना मेहनत से पढ़ते हैं और एग्जाम लीक हो जा रही है बार बार। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, इन दिनों लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ से री एग्ज़ाम भी कराया जाता है, लेकिन इससे छात्रों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आइए हम यहाँ पे जो युवा मौजूद हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, युवाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक हो तो रहा है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। छात्रों का मांग देखना चाहिए, छात्र क्या मांग रहा है, छात्र क्या मांग। सरकार ध्यान दे रही है इस पे? सरकार तो ध्यान दे ही रही है, अपना बिल दिया है संसद में, तो सरकार तो एक्टिव दिख रही है छात्रों के आंदोलन के बाद। लेकिन सरकार को जो परीक्षा होता है सेंटर पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ से लीक होता है पेपर। जो भी होता है एग्ज़ाम के पीरियड के दौरान या एग्ज़ाम के पहले जो लीक होता है उस टाइम में, तो उस जो प्रोसेस होता है, जो एग्ज़ाम शुरू होने के आधा घंटा पहले और एग्ज़ाम शुरू होने के आधा घंटा के अंदर, उस प्रोसेस में अगर सरकार ज़्यादा ध्यान दे तो पेपर लीक की समस्या कम हो सकती है। DRE 4 को लेके अभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। हाँ, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, हम वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो देखिए कि वहाँ छात्र बहुत भीड़ लगाए हुए हैं। अब देखिए सरकार सुनती है कि नहीं सुनती। आज वहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे। जाना चाहिए प्रतिपक्ष का, सदन के नेता को भी जाना चाहिए। भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उनको भी अपना कोई डेलीगेशन भेजना चाहिए, वहाँ छात्रों से बात करना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए। और इसका राजनीतिकरण नहीं हो तो वही ज़्यादा है। जैसे वो तेजस्वी यादव गए तो अच्छा बात है, युवाओं की बात सुनना चाहिए। प्रतिपक्ष अगर बात नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। प्रतिपक्ष का काम ही है युवाओं का और सरकार को जनता की बात सुना, तो अच्छी बात क्या है। युवाओं को लेके सरकार सक्रिय है? अब ये तो सरकार का हम प्रवक्ता नहीं है, सरकार सक्रिय है कि नहीं है, लेकिन हाँ, वैकेंसी आ रही है, लगातार वैकेंसी आती रही जा रही है। तो जो ये लो फॉल हो रहा है लीक का, यही सबसे बड़ी समस्या, और तो कोई समस्या नहीं दिख रहा है। इन दिनों लगातार स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर। इस पे सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और पेपर लीक जितना हो रहा है ना उस आदमी सबको पकड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे जितना भी पेपर लीक हो रहा है उस सबको वो एक धंधा बना के रखा हुआ है। उस सब धंधा को ख़त्म करना चाहिए और सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट को लगातार प्रोटेस्ट करने का नौबत क्यों आ रहा है? लगातार प्रोटेस्ट करने का नौबत इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब जितना भी परीक्षा हो रहा है, अभी NTPC का हो गया या CT का परीक्षा हो गया, इस सब को मतलब कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। इसी कारण स्टूडेंट को रोड पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सरकार से मुख्य मांगे क्या है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इस आवाज़ को पहुंचाइए कि स्टूडेंट जो भी परीक्षा दे उसका मतलब कि पेपर लीक नहीं, और सरकार इस पर कड़ी से कड़ी ध्यान दे और हमारे सत्ता में जो भी सरकार है ना, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है? कैसे मतलब वो क्या वो अच्छा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए अभी जो जितना भी मतलब कि करेंट अफेयर का मतलब कि परीक्षा हो रहा है, इस पर सरकार को कड़ी ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री को मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ी है और कहाँ से लीक हो रहा है, पर सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और
सरकार को ये भी सुविधा होना चाहिए कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी खराब होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। फिर अगली बार फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो होता है लेकिन बट फ्रस्ट्रेशन भी होता है ना, और जो पढ़ा हुआ रहता है उसमें भी थोड़ा माइंड का दिक्कत होता है कि हम पढ़ते ही इतनी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं और पेपर सडनली लीक हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि पेपर लीक ना हो और कड़ी कानून आए कि माफिया बचे नहीं जो पेपर लीक करते हैं। बच्चे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे थे तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, अब क्या लग रहा है? इस्तीफा से तो सोल्यूशन नहीं होता है। अभी जस्ट इस्तीफा दिया, अभी नया शिक्षा मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री है। अभी जस्ट कल या न्यूज़ में आया कि यूजीसी नेट का पेपर 3 पेपर जो गड़बड़ी हुआ उसका फिर से री एग्ज़ाम होगा। अब 2 महीने के बाद उनको पता चल रहा है कि उस पेपर में कुछ गड़बड़ियाँ थे। बार बार जो री एग्जाम कराया जा रहा है, स्टूडेंट को कितना लॉस हो रहा है इससे? स्टूडेंट को तो एक मेंटली प्रेशर होता है, एक मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, और ये मेहनत में जो रेगुलेशन होता है एकदम रेगुलरली जो पढ़ रहे हैं उनका मनोबल भी अंदर से टूट जाता है। कह रहे हैं इतना मेहनत से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम लीक हो जा रही है बार बार, तो उनको अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। लगातार छात्र को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद कोई फैसला आता है छात्र के हित में, तो ये कैसा सिस्टम है? नहीं, सरकार को यही सिस्टम तो सुधारनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था ही सुधारनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक है। जितने भी सिस्टम है उनको देखना चाहिए कहाँ पे पेपर लीक है, कहाँ से गड़बड़ियाँ आ रही है, वो सब सुधारेंगे ऑटोमेटिक पेपर लीक रुक जाएगी। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो अभी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ, बीपीएससी सीजीएल वगैरह का हो गया, एसएससी सीजीएल वगैरह का तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में था एज IT ऑफिसर, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया था। फिर वो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं। अभी क्या मांगे हैं आपकी, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं? मांगे कि परीक्षा लीक हो, जैसे हम लोग ADO के परीक्षा देने गए थे, परीक्षा लीक हो गई, कैंसिल हो गई, फिर अब अभी तक डेट नहीं आया है उसका। तो यही मांगे कि परीक्षा लीक ना और परीक्षा पूरा कदाचार मुक्त हो, और एक टाइम रोटेशन है कि टाइम पे एग्जाम हो जाए। यही हम लोग की मांग है। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, वो TRE 4 को लेकर। अभी डेट आया है, शायद आज का नोटिफिकेशन देखा उसमें डेट आया कि 9 सितंबर या सितंबर के मन से वो उसका फॉर्म भरेगा। बट उसमें भी क्या है कि अभी केवल परीक्षा की मांग कर रहे हैं वो छात्र। सही है ना, क्योंकि अब हम लोग सीटेट देते हैं, स्टेट देते हैं, उसके बाद प्री मेंस, इतना तो नहीं कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हो। सीटेट देते हैं उसके बाद एक प्री एग्जाम होता है या एक एग्जाम होता है, उससे सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पे अब फिर पहले जैसे होता था प्री में, अब क्या है यहाँ पे मेंस ले रहे हैं एग्जाम, तो थोड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, क्योंकि टीचर का एग्जाम है, कोई वो तो IAS लेवल का एग्जाम तो नहीं है कि स्टेट भी दे, सीटेट भी दे, प्री भी दे, मेंस भी दे। सरकार को पहले का जो जमाना था कि कोई भी शिक्षक बन जाते थे तो उससे तो स्टूडेंट के पढ़ाई के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता था ना। पहले बनते नहीं, पहले का तो मुझे उतना पता नहीं, पहले शायद एग्जाम देके भी होते होंगे, और बीच में तो जो संविदा पे होते थे मुखिया के थ्रू, जिसके थ्रू भी बहाली हो जाता था। बट अभी जो एग्जाम हुआ था 2023 में, जो वो तो एग्जाम देके गए थे, वो तो अच्छे बच्चे भी गए उसमें तो कोई ऐसे गहरे बच्चे गए नहीं है, टीचर लोग। तभी स्कूल का व्यवस्था सुधर भी रहा है, बहुत जगह पेपर में आप देख भी रहे होंगे या न्यूज़ में भी, कि एक्टिविटी भी प्राइवेट लेवल का हो रहा है स्कूल में धीरे धीरे। तो जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ पे तमाम जो युवा मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि इन दिनों जो लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, फिर उसके बाद री एग्जाम कराया जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी समय की बर्बादी हो रही है। और आज भी गर्दनी बाग में छात्र लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।